हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर आज मैंने इस वीडियो के लिए 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और इसी टाइप के इन क्वेश्चंस के बाद मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 41। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो हमने लिया यहाँ पर कॉस इनवर्स के लिए 3 cos e रेज टू एक्स प्लस 2 sin e रेज टू एक्स अपॉन रूट ऑफ 13। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिया मैंने y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 10 अपॉन 6 sin 2 रेज टू एक्स माइनस 8 cos 2 रेज टू एक्स। तो ये तीनों ही मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आज यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। और ऐसा नहीं कि इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर ये टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा जाता है किसी भी वे में तो इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इनके सिमिलर क्वेश्चंस, ये टाइप के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो और वो भी मिनट्स में। 1 मिनट का भी काम नहीं लगेगा कि इनके इतने बड़े बड़े डेरिवेटिव फटाफट सोल्यूशन में आ जाएंगे। मीन्स अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो 1 मिनट से कम समय में एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाएगा। और जैसे यहाँ कोसेक इनवर्स है, ठीक इसी तरह से मैं अभी देने वाला हूँ सेक इनवर्स के लिए अगर क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। और यहाँ पर कॉस इनवर्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स है और इनके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन अगर इनको समझ जाते हो तो वो दूसरे क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पर दिया गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन रूट ऑफ 41। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें यहाँ पर रिलेशन क्या होता है। ये जो नंबर दी गई है ना, देखिए 4 एंड 5, ये दोनों नंबर को पहले क्या करना है, लिख लेना है। ये देखिए 4 है और इसके बाद यहाँ पर है प्लस 5, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और इनको चेक कर लीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, इनको ऐड करते हो तो यहाँ पर आता है 41। और जब इनका स्क्वायर रूट निकालते हो तो यहाँ भी स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट आएगा और यही हमारा है डिनोमिनेटर। जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया गया है ये है डिनोमिनेटर में, देखिए रूट ऑफ 41। हमेशा यही नंबर रहती है, किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हो। देखो 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 9 प्लस 4 13, रूट ऑफ 13 दिया गया। यहाँ पर देख सकते हो 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 और 64 को ऐड करोगे तो 100 होता है और 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 होता है। वही नंबर रहते हैं हमेशा, ऐसा कुछ भी वहाँ पर डिफरेंट नहीं होता है। इसके लिए अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस करिए इसके लिए। देखिए ये तो हमने बता दिया कि नंबर का रिलेशन क्या है, इनके कोफिशिएंट से डिनोमिनेटर का रिलेशन क्या है। अब ये रिलेशन आने के बाद जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं जरा यहाँ लिख लेता हूँ। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इनको सीधे सीधे 4 अपॉन रूट ऑफ 41 कर देना है और यहाँ पर इंटू साइन एक्स, मीन्स अलग अलग कर रहा हूँ मैं, 5 अपॉन रूट ऑफ 41 और यहाँ पर है कॉस ऑफ एक्स, इनको अलग अलग कर देना है। अलग अलग करने के बाद बहुत ही सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर है साइन, ये इसको ध्यान दो, ये क्या है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है कॉस ए साइन बी। अब जो यहाँ पर पार्ट है, ये देखो यहाँ पर साइन एक्स है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर साइन एक्स है। तो मान लो कि हमने ये साइन एक्स को अचीव कर लिया, जैसे साइन एक्स है तो यहाँ पर साइन प्रेजेंट है, यहाँ कॉस एक्स है तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉस भी है, कॉस भी मिल गया, साइन मिल गया। क्या नहीं मिले, इसमें से कॉस भी और साइन भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये कॉस भी साइन भी क्या है, ये कॉस भी इसको बनाते हैं, इसको साइन भी बनाते हैं, ये अपने ऊपर है क्योंकि साइन इनवर्स अगर बाहर दिया गया है, ये साइन इनवर्स है, तो ऐसी कोशिश करो कि अंदर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए। अगर यहाँ प्लस लिखा है और अगर यहाँ माइनस लिखा रहेगा तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाइए। ए माइनस बी क्या होता है, यहाँ माइनस करोगे यहाँ भी माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात होती है। तो ये 4 अपॉन रूट 41 को मैं यहाँ पर देखो ले लेता हूँ, लेट 4 अपॉन रूट ऑफ 41। ये 4 अपॉन रूट ऑफ 41 क्या है भाई, ये देखने में क्या है, क्या इसमें x है, नहीं है, मीन्स ये वेरिएबल से रिलेटेड नहीं है, तो क्या है, कांस्टेंट है। 4 अपॉन रूट 41 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। देखो साइन हमारे पास है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, कॉस। कॉस के साथ कोई भी कोफिशिएंट ले सकते हो, कॉस ए कॉस बी
या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, जो भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो चलो मैं इसको कॉस ऑफ ए अज्यूम कर लेता हूँ। क्या अज्यूम करता हूँ? कॉस ऑफ ए, वेयर ए इज कांस्टेंट। तो कॉस ऑफ ए भी कांस्टेंट ही हो गया, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं इसमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला गया है। तो यहाँ पर एक्स के अलावा कोई भी लेटर ले सकते हो और इसको मेंशन कर देना है कि विच इज अ कांस्टेंट। तो मैं भी लिखता हूँ, एक मिनट रुकिए केवल। 5/√41 है। 5/√41 कौन सा पार्ट है? दूसरा। देखिए यहाँ cos x है, यहाँ पर cos a है। 5/√41 पहले लिख लेता हूँ, 5/√41। ये क्या है भाई? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो ये साइन भी हमको लेना है, तो हमने cos a लिया है, तो यहाँ पर हमको साइन a, दोनों का एंगल सेम रखना है। ठीक है, अभी फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ, फॉर्मूले की अभी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हटा दिया हमने। इसको 4/√41 को cos a ले लिया, 5/√41 को sin a ले लिया, और क्यों लिया वो मैंने फॉर्मूला लिख के दिखा दिया। और दूसरा रिलेशन इसमें क्या होता है ये भी देख लीजिए। ऐसे ये जो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, जैसे यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में देखिए, फिर दूसरे तीसरे क्वेश्चन को मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर आ गया, तो देखो 4/√41 का स्क्वायर करो, क्या आता है? वैल्यू रख के देख लीजिए। यहाँ पर ये कॉस के लिए है ना, तो यहाँ पर आएगा 16/41, और 5/√41 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आएगा 25/41। इनको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 41/41, दैट इज 1। ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये यहाँ पर हो गया। और अगर यहाँ से मैं tan a का वैल्यू निकालना है तो sin a अपॉन cos a, ये देख लीजिए, तो क्या होगा? tan ऑफ a, tan a के लिए sin a अपॉन cos a, √41 कैंसिल, 5/4, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/4। तो यहाँ पर a की वैल्यू, जैसे एंगल क्या है देखो, tan इनवर्स 5/4, ये कांस्टेंट ही है, तो सब कांस्टेंट है यहाँ पर। देखो 5/tan इनवर्स 5/4 कांस्टेंट, tan इक्वल टू 5/4 कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो अभी हमने जो लेट किया, अब इन्हीं को यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करता है, tan की वैल्यू को देता है, वो भी कांस्टेंट है। ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक रूल है, इसी रूल के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि हमें साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में जाना है। अब इसके बाद देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इक्वल टू, हम जैसे यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स 4/√41 क्या बन चुका है? कॉस ऑफ ए, यहाँ पर है साइन ऑफ एक्स, प्लस यहाँ पर बन गया है साइन ऑफ ए, और यहाँ पर है कॉस ऑफ एक्स। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और जैसे ही इसको हमने अप्लाई किया तो ये मिल गया हमें साइन इनवर्स, ब्रैकेट जरा बड़ा हो गया है भाई, छोटा कर दो, साइन इनवर्स यहाँ पर ये साइन इनवर्स हो गया। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो एक्स को पहले लिख लेते हैं ना, तो साइन ऑफ एक्स प्लस ए, पॉजिटिव है तो कोई भी पहले लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस ए। अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, अगर ऐसा आता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इट इज इक्वल टू एक्स ओनली, ये फॉर्मूले को फॉलो करते हुए साइन इनवर्स एंड साइन एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट हो गए तो सिर्फ एक्स बचता है। यहाँ साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो गया तो क्या बचेगा? एक्स प्लस ए, वेयर ए इज कांस्टेंट। लिखा हूँ कि नहीं? नहीं लिखा हूँ, तो अभी लिख देता हूँ, ए इज अ कांस्टेंट। ए इज अ कांस्टेंट, तो ए इज अ कांस्टेंट, यहाँ भी ए ही है जो कांस्टेंट है, एक्स प्लस से आ गया, और ये वैल्यू किसकी है? वाई की। तो इतना करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का हमने कितने स्टेप्स यहाँ पर किए? 1, एक तो लेट किया यहाँ पर, 2, 3, बस ये 2 स्टेप हमने एक्स्ट्रा लिखा, y इक्वल टू एक्स प्लस ए हो गया। ठीक है, अब इसी को डिफ्रेंशिएट करना। अब इसको बोलोगे कि इसको डिफ्रेंशिएशन किसको नहीं आता है? सबको आता है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर ऐसा लिख देना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ y यहाँ पर हो गया dy अपॉन dx is d by dx of x plus d by dx of a, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, तो आंसर क्या मिला हमें? 1। मीन्स ये dy अपॉन dx यहाँ पर हमें क्या मिलता है? 1। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू जो tan इनवर्स x लाए थे, tan इनवर्स 5/4, वो रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। ऐसा नहीं हम सब्स्टिट्यूट करके फिर उसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि tan इनवर्स 5/4 का भी डेरिवेटिव क्या होता है? 0, तो इसके लिए वो लिखने की जरूरत नहीं, ए इज कांस्टेंट ऑलरेडी लिखा गया, डायरेक्टली यू कैन डिफरेंशिएट।
तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन अब क्या है उसको देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए अब यहाँ पर किस तरह से सॉल्व होगा, आइए देख लेते हैं इसको। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं इन सब का रूल एक ही है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, जो मैं रूल यहाँ पर बता रहा हूँ ठीक इसी रूल को फॉलो करते जाना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू cos इनवर्स 3 cos e रेज़ टू x। तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है कि यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर y इक्वल टू cos इनवर्स ये लिखा मैंने, इसको भी पहले सेपरेट कर देना है 3 अपॉन रूट ऑफ 13 और यहाँ पर है cos ऑफ e रेज़ टू x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 13 और यहाँ पर आ गया साइन ऑफ e रेज़ टू x। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर है cos इनवर्स, क्या लिखा गया cos इनवर्स। तो इसको कोशिश करो कि cos a प्लस बी या cos a माइनस बी। तो cos में पता है अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ये देख लीजिए cos ऑफ a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ a cos ऑफ b और प्लस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। ये फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो हमारे पास देखो cos ऑफ e रेज़ टू x यहाँ है, यहाँ साइन ऑफ e रेज़ टू x है। एक है एक नहीं है। तो मान लो कि यहाँ पर अगर cos ऑफ कौन सा प्रेजेंट है, ये b वाला पार्ट प्रेजेंट है, यहाँ तो साइन b का पार्ट प्रेजेंट है। मीन्स ये cos a नहीं है साइन a नहीं है जो पहले यहाँ पर है। तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं। अलग से लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो कि 3 अपॉन रूट ऑफ 13 कैसे मालूम पड़ेगा। सबसे डिफिकल्ट समस्या, वेरी डिफिकल्ट समस्या यही होती है कि हम कैसे पता लगाएं कि इसको क्या लेट करें, साइन लेट करें कि कॉस लेट करें। फॉर्मूला सामने लिखा गया है ना, यहाँ पर cos इनवर्स है तो cos का फॉर्मूला लगाइए। अगर यहाँ पर प्लस है तो cos में साइन अपोजिट होता है, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस आएगा क्वेश्चन में, यहाँ पर तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और हमारे पास ये दो टर्म प्रेजेंट है, देख लीजिए दो प्रेजेंट है दो नहीं है। तो इस पहले वाले को cos ले लेते हैं, यहाँ पर cos ऑफ a, और ये दूसरे वाले को 2 अपॉन रूट ऑफ 13 इसको ले लेते हैं साइन ऑफ a। यहाँ पर साइन ए ले लिया, हो गया फिक्स। अब इसके बाद बाकी प्रॉपर्टी सेम, साइन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 और tan a की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर भी tan a साइन अपॉन cos कर दिए, रूट 13 गेट कैंसिल, 2/3 हो जाएगा। चलिए वो सब छोड़ दीजिए, आगे अब इसको एंट्री करते हैं यहाँ पर। तो y इक्वल टू ये बनेगा cos इनवर्स जो हमने अज्यूम किया, यहाँ पर लिख लेना है cos a और cos ऑफ e रेज़ टू x प्लस साइन a साइन ऑफ e रेज़ टू x, ये कर दिया। ठीक है। अब देखो cos a cos b प्लस साइन a साइन b टाइप का है कि नहीं है, ऐसे मालूम करना है कि इसको किस तरह से पता लगाएं कि यहाँ पर हमें क्या लेट करना है। भाई फॉर्मूला सामने लिखिए, और अगर मान लो कि प्लस वाला होता, सपोज करो कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है प्लस माइनस के फॉर्मूले में। तो cos a cos e रेज़ टू x प्लस साइन e रेज़ टू x का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर cos इनवर्स cos ऑफ e रेज़ टू x और यहाँ पर माइनस a, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद cos इनवर्स cos एलिमिनेटेड, यहाँ पर हो गया e रेज़ टू x माइनस a, दिस इज वैल्यू ऑफ i वेयर a इज कांस्टेंट। a क्या है, कांस्टेंट। अब इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx इक्वल टू d by dx ऑफ e रेज़ टू x माइनस d by dx ऑफ a। ये देखिए यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x ही रहता है और डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या बन के आता है, e टू द पावर x। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर हमें सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाता है और सोल्यूशन आसानी से आ जाता है। अब रह गई बात कोसेक इनवर्स की। तो कोसेक इनवर्स यहाँ दिया है 10 अपॉन समथिंग, वो भी देख लेते हैं कि अभी अगला क्वेश्चन क्या है। और आप लोग को और भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्वेश्चन समझा नहीं समझा अगर मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
ज़रूर बताइए मुझे। और अगर इस क्वेश्चन से ऐसे या इस टाइप के और भी क्वेश्चन से कोई डाउट है या अदर भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, अब इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। अब आता है कोसेक इनवर्स। अब ये सोचोगे कि कोसेक इनवर्स में क्या फॉर्मूला है, तो कोसेक इनवर्स में यहाँ क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स, ये दिया गया है 10 डिवाइडेड बाय क्या है 6 साइन 2 रेज टू x और फिर दिया -8 कॉस 2 रेज टू x। ये है हमारा क्वेश्चन। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्लोज कर लेना है एंगल्स को ब्रैकेट के अंदर, और एक ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देना। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो सीधी सी बात है यहाँ पर, देखिए पहले तो यहाँ पर ये फार्मूला सबको पता होना चाहिए कि कोसेक इनवर्स x जो होता है ये होता है साइन इनवर्स 1/x, या कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसी तरह से अदर रिलेशन है सेक इनवर्स के भी हैं। तो जब भी कोसेक इनवर्स का क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन कैसा है, समथिंग अपॉन दिस। तो अगर हम इसको साइन में लिखना चाहें तो एंगल का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो एंगल का यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लीजिए ना, ये हो गया साइन। देखिए साइन इनवर्स, अब ये 6 साइन 2 रेज टू x -8 कॉस 2 रेज टू x डिवाइड बाई 10। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, उल्टा हो गया, रिवर्स ऑर्डर में आ गया। जब रिवर्स ऑर्डर में आ गया तो आप समझ गए होंगे कभी क्या करना है। जब ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया तो साइन इनवर्स, अब इनको सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना है 6/10 साइन 2 रेज टू x -8/10, और यहाँ पर आ गया cos 2 रेज टू x। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनको अज्यूम करना है। जो कोई बाहर है साइन इनवर्स और यहाँ पर है माइनस, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, किसमें माइनस आता है, साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला लिखोगे तो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसमें आता है माइनस। अब इसमें क्या है, देखो साइन और कॉस प्रेजेंट है, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, चलो ये साइन ए प्रेजेंट है, कॉस ए प्रेजेंट है, ये दो प्रेजेंट है। इधर भी लिखे गए भाई, देखो इनटू है तो कोई भी टर्म पहले हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसको हमें क्या जूम करना है, कॉस ऑफ ए, या अल्फा भी ले लीजिए चलेगा, कुछ भी। चलिए लेट 6/10 इक्वल टू, अब इसको हमें क्या लेना है, कॉस, चलिए इस बार अल्फा ले लेते हैं, कॉस अल्फा। और 8/10 को क्या लेना है, 8/10 को बचा है साइन बी, यहाँ पर हम कर देते हैं साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। नोट कर लीजिए, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। यहाँ भी cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1, आइडेंटिटी वेरीफाइड। और tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 8/6, दैट इज 4/3। अब इसके बाद हम इनको यहाँ एंट्री कर देते हैं, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल टू यहाँ पर हमारा है साइन इनवर्स, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल यूज कर चुके हैं। तो साइन इनवर्स, अब ये 6/10 क्या है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, यहाँ कुछ सिंप्लीफाई की जरूरत भी नहीं है, ये भी बता दो, कुछ जरूरत नहीं है। साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 रेज टू x माइनस, अब यहाँ पर आ गया साइन अल्फा और कॉस 2 रेज टू x, क्लोज कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हुए अंदर क्या लिखना है, साइन, क्योंकि साइन पहले आता है तो साइन ए, इसका कोफी इसका जो एंगल है 2 रेज टू x है, 2 रेज टू x माइनस अल्फा। साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो गया, बचता क्या है 2 रेज टू x माइनस अल्फा, ठीक है। साइन इनवर्स और साइन ये एलिमिनेट हो जाता है बाई इनवर्स फंक्शन फार्मूला। तो हमारे पास ये जो बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 रेज टू x माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है कि अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। अब जो पार्ट यहाँ पर बचता है कि इसका डेरिवेटिव क्या है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो चीज़ को देखने के लिए सिर्फ यहाँ से लिख लेते हैं, y इक्वल टू 2 रेज टू x माइनस अल्फा। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ 2 रेज टू x माइनस dy/dx ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू x ये बनता है 2 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 2 e टू द पावर x की फॉर्मूला तो बाहर ही होगी ना,
डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स इनटू log ऑफ ए, सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। अल्फा इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, so its derivative will be 0। तो आंसर बना 2 raised to x log of 2। अब दूसरी चीज आती है कि मान लो कि अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस में सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना है। सीधी सी बात है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो सिर्फ और सिर्फ ये साइन के जो यहाँ पर साइन है इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव, वो चीज को डिसाइड करना है, और जो इनके एंगल्स हैं, जो इनके एंगल्स दिए गए हैं उसमें वैल्यू क्या है उसी को डिफरेंशिएट कर देना है। दैट वन इज योर आंसर। जैसे यहाँ पर एंगल क्या है 2 raised to x, डेरिवेटिव ऑफ 2 raised to x into log 2। इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें भी आया हुआ था e raised to x, तो उसका आंसर क्या आया e raised to x। उसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें था x और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे वो सीटी हो, जेई हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे CSIR, नेट, सेट, जो भी क्वेश्चंस आते हैं कभी भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करना होता है। तो मल्टीपल चॉइस के लिए ये सब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनके एंगल को डिफरेंशिएट करना है और साइन पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए कभी कभी फार्मूला अगर उल्टा होता है, माइनस साइन बाहर कॉमन आता है, जैसे मैंने अपने कल वाले वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि कभी कभी वो नेगेटिव होता है, बस उतने का ध्यान रखना है कि वहां पर माइनस है या प्लस है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को और भी एग्जाम्पल चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं वो सभी एग्जाम्पल्स को आपको बताऊंगा। जैसे अभी मान लो कि ये क्वेश्चन कोई इस तरह से आ गया, y इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें दिया है सेक इनवर्स, अभी हमने कोसेक इनवर्स का लिया था, अब यहाँ पर अगर ये दे दिया सेक इनवर्स, अब ये सेक इनवर्स अगर यहाँ पर देगा तो ये कंफर्म होता है कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगी। सपोज कर लो कि यहाँ पर है 5, क्या है 5, और 5 यहाँ पर दिया, यहाँ पर है √3, ये दे दिया यहाँ पर √3, और यहाँ पर दिया इसने cos ऑफ x, और फिर यहाँ पर दिया माइनस, यहाँ पर √2, और यहाँ पर दिया sin ऑफ x। ऐसा ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। जैसे सेक इनवर्स के लिए अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या मिला, या हमारा ट्रिक यहाँ पर सही फिट बैठा या नहीं। सिर्फ इतना तो आप बता सकते हो ना कि यस सर योर ट्रिक इज करेक्ट, इतना तो बता सकते हो कि अगर हम सिर्फ एंगल का डिफरेंशिएशन निकाल दें तो हमारा काम हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर √3 अपान, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, हाँ यहाँ पर √5 रखना है। तो ये ध्यान देना है कि सब कुछ प्रॉपर हो कि √3, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में जब ये बनेगा, रेसिप्रोकल बनेगा, इसको ब्रेक करोगे और ब्रेक करने के बाद स्क्वायर करोगे तो सम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 वेरीफाई होना चाहिए। अब ये वेरीफाई होगा। फिर से देख लीजिए, y इक्वल टू सेक इनवर्स √5 अपॉन √3 cos x माइनस √2 sin x। तो इसको हमें कमेंट करके आंसर जरूर बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है। सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आंसर बताइए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए और भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।